अच्छी बात जी जी साहब रेडी। आज तेज हवाओं के साथ बारिश होने की वजह से कई मुकामात के ऊपर झाड़ा और इलेक्ट्रिकल के पोल्स वगैरह गिरने की इत्तला मिली। जैसे ही इत्तला मिलते ही मैं और हमारे मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कॉरपोरेटर जनाब अब्दुल हन्नान साहब, मुक़्तदिर बाबा साहब, खादर साहब और सलीम साहब, हुसैनी बादशाह साहब तमाम अपने अपने वार्ड्स के अंदर दौरा कर रहे हैं। और हम भी जो इंजन बोली से लेकर कोट्टापल्ली की रोड के ऊपर 3 जगह के ऊपर झाड़ा गिरे। जो निज़ाम फंक्शन हॉल है वहाँ पर 4 पोल गिरने की वजह से तमाम रोड पूरी बंद हो चुकी है। उसी तरीके से अलनूर होटल बीबी के चश्मे की रोड के ऊपर झाड़ गिर गया, वहाँ पर एक ऑटो फंस गया था। हमारे इब्तिदाई मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर व मुतमदीन ने उस झाड़ के डागले वगैरह निकाल कर कट करके उस ऑटो को निकालने में कामयाबी हासिल की। उसी तरीके से मामू की होटल के पास एक झाड़ गिर गया, जिसकी वजह से वहाँ पे भी एक पुल नीचे गिरने की वजह से वहाँ पे भी रास्ता बंद हो गया था। वहाँ पे भी हमारे कारकुना पूरे रोड पे से झाड़ को हटाए। इसी तरीके से कोट्टापल्ली के अंदर और फातिमा नगर के अंदर अन्य लंगड़ों की कॉलोनी में भी 3-4 झाड़ा गिरने की इत्तला उसूल हुई है। और गुड़ी का दवाखाना नवाब साहब कुंटे के अंदर भी एक झाड़ और पोल गिर गया है। उसी तरीके से संजय गांधी नगर के अंदर भी एक झाड़ घर के ऊपर गिर चुका है। और रमनसपुरे के अंदर जो ख्वाजा फंक्शन हॉल के पास पूरा नाला डैमेज हो गया, दीवार नाले की गिरने की वजह से पूरा नाला बंद हो गया है। इसी तरीके से आप तकरीबन जगहों के ऊपर इत्तलात उसूल हो रही है। हम तमाम मजलिस के कॉरपोरेटर्स, कारकुन, सदर मुतमदीन पिछले 2.5 घंटे से हम रोडों के ऊपर फिर कर कमिश्नर से और जोनल कमिश्नर से, DRF के टीमों से, तमाम से टेलीफोन के ऊपर बातचीत कर रहे हैं, लेकिन GHMC की तरफ से कोई रिस्पांस नहीं आ रहा है। और हमारे ही वर्कर्स रोडों के ऊपर के झाड़ा वगैरह तमाम को निकाल रहे हैं। और एक डिपार्टमेंट की तरफ से उनके इमरजेंसी टीम्स वगैरह आए हैं और वो भी काम कर रहे हैं। ख़ास तौर से DRF के टीम के जो है उन लोगों को मुसलसल टेलीफोन कर रहे हैं, जब भी टेलीफोन कर रहे हैं, रास्ते में आ रहे हैं। बहरहाल 2 घंटे से इसी तरीके से हम इधर है तो वहाँ पे बोल रहे हैं, लेकिन इस तरीके से DRF टीम का भी काम यही हो गया है कि आवाम को घुमा फिरा कर बात कर रहे हैं। तो लिहाजा हम कमिश्नर GHMC को टेलीफोन किए तो कमिश्नर साहब मेरे पास नंबर नोटेड है, मैं आपको कॉल करता हूँ बोलकर वो मैसेज डाल देते हैं। इसी तरीके से ऑफिसर्स की बहुत सारी लापरवाही है। तो हम हुकूमत से मुतालिबा करते हैं ऐसे ऑफिसर्स के ऊपर सख्त से सख्त एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि ऐसे वक्त में वो रोडों के ऊपर नहीं आएंगे तो कब आएंगे, जब आवाम के इतनी बड़ी एरिया के अंदर तबाही मची हुई है। तो हम तमाम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर मोहतरम की हिदायत के ऊपर हम तमाम मजलिस के कॉरपोरेटर्स, हम तमाम सदर मोहतमदीन एरिया के अंदर घूम रहे हैं, आवाम से मुलाकात कर रहे हैं। जो तकलीफ़ है आवाम की वो उसको दूर करने की हम कोशिश कर रहे हैं, लेकिन GHMC की तरफ से कोई रिस्पांस नहीं आ रहा है। तो मैं हुकूमत तेलंगाना से मुतालिबा करता हूँ कि ऐसे ऑफिसर के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। शुक्रिया। अभी साहब जो GHMC काम करने का है, आपकी पार्टी के लोग यहाँ पर कर रहे हैं, क्या इसका करने GHMC को कुछ होने रहेगी? यही बात हम कमिश्नर साहब को बताने के लिए उनको टेलीफोन किए तो उन्होंने मैसेज हमको डाल रहे हैं कि आपका नंबर मेरे पास फीड है, मैं बाद में आपको कॉल करूंगा कहकर। तो लिहाजा बिल्कुल GHMC की लापरवाही है, ख़ास तौर से DRF की लापरवाही बहुत ज़्यादा है। हुकूमत तो ये कह रही है कि DRF की टीम जहाँ पर भी पब्लिक को तकलीफ है इमीडिएट पहुंचकर उनको राहत पहुंचाएगी, लेकिन ऐसा कोई यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा है। हम हल्का संभली बहादुरपुरे के मुख्तलिफ इलाकों के 2 से 2.5 घंटे से हम फिर रहे हैं, लेकिन कहीं पर भी DRF की टीम का पता नहीं है। तो हम हुकूमत से मुतालिबा कर रहे हैं कि ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। शुक्रिया।